कैसे चलो दोस्तों, मैं आप देख रहे सेल्फ यूनिक। गाइस, हम से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना बीम में कैरियर बनाना होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कैसे बीम में कैरियर बनाए। किसी ने बोला कि यार रैबिट सॉफ्टवेयर को सीख लो, आपका बीम में कैरियर बन जाएगा। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। रैबिट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है बीम का, मीन्स कंप्लीट प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट है। बीम बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीम में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड और बढ़ने वाला है। रीज़न आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे बीम में स्टार्ट से एंड तक हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे अपने कैरियर को बना सकते हैं। आज के वीडियो का पर्पज़ यही है और यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गाइस, आप में से बहुत से लोग होंगे जो साइट इंजीनियर होंगे। वो क्या होता है कि अभी साइट इंजीनियर की कितनी वर्क लाइफ बैलेंस होती है। ठीक है, आपने 1 साल 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, बट अब आपको लगता है कि यार मुझे भी अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी है, मुझे भी अपनी मैरिज लाइफ मेंटेन करनी है। उन सब चीज़ों में ऑफिस जॉब का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे हम लोग बीम के बारे में क्या बोलते हैं, बीम में अपना कैरियर बना सकते हैं, यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं क्लियर कर दूं, बीम जो है ये हर इंडस्ट्री में राज करने वाला, मींस कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, चाहे वो रोड हो, चाहे वो टनल हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, सब में इसका राज हो रहा है और आगे होने वाला है। रीज़न, बहुत ढेर सारे बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रिजेस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये बहुत तेज़ी से करने वाला है। और नो डाउट क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स में तो कर ही रहा है। और क्लाइंट्स के जो लाइक बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ों को डिटेल्स, अभी मान लीजिए ब्रिज बनाना है, ब्रिज की सारी डिटेलिंग्स पहले ही अगर मेरे पास होती तो शायद ये नतीजा मुझे देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे बेनिफिट्स कई ढेर सारे हैं जिसकी वजह से बीम बहुत हेल्पफुल हो चुका है। बिल्डिंग के सारे फंक्शंस पहले से क्लियर होते तो आज मुझे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, आज मुझे फायर फाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, आज मुझे क्लैसिंग का प्रॉब्लम नहीं होता। कई लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, सर ये सब कौन से टर्म्स हैं, तो मैं उनको अभी आसान भाषा में आगे डिस्कस करता हूं। पहले जस्ट समझ लीजिए कि यार बीम्स होता है क्या है। ठीक है, देखिए इस में से बहुत से लोग होते हैं जो कि बीम तो सीख लेते हैं। किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट पे गए, उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर सिखा दिया, उनको लगा यार मैं तो बीम सीख चुका। अब वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्या बोल रहे हैं, भाई साहब आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया हुआ है। सही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, जीरो कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट, आपको पता ही नहीं है कि आर्किटेक्चर की फाइल को स्ट्रक्चर में कैसे ले जाएंगे, स्ट्रक्चर की फाइल को MEP में कैसे ले जाएंगे, कॉपी मॉनिटर के हेल्प से कैसे उसको मिक्स करेंगे, कैसे उसका क्लासिंग चेक करेंगे, इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। इसके बाद गए सबसे इंपॉर्टेंट है अनक्लियर वर्क फ्लो लॉजिक, मतलब आर्किटेक्चर की फाइल स्ट्रक्चर में कैसे आती है और आती है कि नहीं आती है, क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम XYZ इंस्टीट्यूट्स में केवल रेविट आर्किटेक्चर में वॉल डोर विंडो बनाना सीख लिए, आगे हमने एस्टिमेशन सीखा नहीं, मासिंग इनसाइट सीखा नहीं, टोपो सरफेस को सीखा नहीं, पैरामीटर्स के बारे में सीखा नहीं, फैमिली के बारे में सीखा नहीं। तो गाइस हम कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए कंपनी हमको पसंद नहीं करती। ये मैं सिर्फ रेविट की बात कर रहा हूँ, बट रेविट के अलावा नेविसवर्क में भी सिमुलेशंस हमने सीखा नहीं, क्लैसिंग्स हमने सीखा नहीं। तो गाइस वहाँ पर हमें इंटरव्यू को क्रैक करने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, आज के टाइम में अगर आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है बीम का, तो देखिए बीम में क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो गाइस आप सबको क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की प्रोफिशिएंसी। नो डाउट बीम में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो रेविट का हो, चाहे नेविसवर्क का हो, कुछ कंपनियां टेक्ला यूज करती हैं, टेक्ला का हो, या फिर कुछ कंपनियां जो कि रोड्स वगैरह के लिए करती हैं वो सिविल 3D का हो। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि LODs यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, कैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, BEP के अकॉर्डिंग कैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द व्यायाम होता है क्या, वो जो कोलेब्रेशंस है। इसके बाद गाइस कोऑर्डिनेशन लॉजिक, यानी कैसे किस डिसिप्लिन की फाइल को मिलाते हैं, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इसका क्लैश चेक करते हैं। साथ ही साथ गाइस इसका कम्युनिकेशंस, यानी आपको अपने डिसिप्लिन के सारे लोगों से, आर्किटेक्चर वालों से, स्ट्रक्चर वालों से, MEP वालों से कैसे डिस्कस करना है, कैसे क्वेरीज को सॉल्व करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीम में गाइस। इसके बाद गाइस हमें से बहुत से लोग होते हैं जो कि बीम में क्या करते हैं, एंट्री करने की कोशिश करते हैं। पर एंट्री करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, क्या बोलते हैं, मेरे जैसे कई प्लेटफॉर्म्स होंगे जहां पर आपको एक एफोर्डेबल फ़ी में, पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए एफोर्डेबल फ़ी। अब आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है आपकी क्षमता हो, बट मेरे हिसाब से एक एफोर्डेबल फ़ी में आपको समझना चाहिए कि बीम में कैरियर कैसे बनाते हैं,
क्या क्या सीखना पड़ता है, हम लोग मैक्सिमम चीज़ें वो आपको बताते हैं जैसे कंपनी में काम करते हैं। ऑलरेडी मैं और मेरी टीम ऑलरेडी हम लोग बीम के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर आपको ट्रेन करते हैं। मेरे कई ढेर सारे गुरुकुल बच्चे, कई ढेर सारे, जब मैं बोलता हूँ तो 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में काम कर रहे हैं। तो उनका मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्या टूल टेस्ट पूछते हैं, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग कंप्लीट आपको सिखाते हैं। 4 मंथ्स का वक्त लगता है, 4 मंथ में आप एक्सपर्ट बन जाते हो। ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। आप चाहे बीम मॉडलर के लिए तैयारी कर रहे हो, बीम इंजीनियर के लिए, या फिर बीम आर्किटेक्ट के लिए, या फिर बीम टेक्नीशियन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आपको करना रहेगा तो नीचे नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप सीख रहे हो, तो मैं मतलब कि अभी अगर बीम की बात करूँ तो बीम में क्या बेनिफिट होता है गैस कि हम जो भी कुछ होने वाला है, ठीक है, आसान भाषा में जो लोग पहली बार बीम के बारे में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऑन साइट जो कुछ भी होने वाला है उसको, मीन्स रियल वर्ल्ड में जो कुछ होने वाला है उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना, उसके सारी चीज़ों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेना, दैट इज कॉल्ड बीम। और इसी बीम को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर और डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, फोकस करिए बीम के जो जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे वर्क करने की। उसके बाद आप फोकस करिए कि अब मैं वर्कफ्लो को समझूं कि आर्किटेक्चर की फाइल स्ट्रक्चर में कैसे जाएगी, स्ट्रक्चर्स की फाइल एमईपी में कैसे जाएगी, उसको समझिए। और उसके बाद अगर आपने जैसे कि मेरे से किसी प्लेटफॉर्म से अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया है तो आप कंपनी को बोल सकते हैं कि देखिए सर, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने ये काम किया हुआ है। लेकिन अब उसके लिए आपको प्रॉपर काम करके दिखाना पड़ेगा, नेविसर पे क्लास दिखाना पड़ेगा, एस्टिमेशन दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग का हमेशा यही फोकस रहता है कि आप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी तीनों ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, साथ ही साथ उसको आप दिखाओ कि कैसे हम उसको क्या बोलते हैं, यूज़ कर रहे हैं उस स्किल को। और अगर आपने सही से कर लिया तो आपके आज के टाइम पे बीम में बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो। बीम में गाइस हम लोग तभी जो कर रहे हैं, बीम मॉडलिंग कर रहे हैं, बीम में बहुत अच्छा तरीका होता है। बीम स्ट्रेटजीज के बारे में आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं टीम को कैसे मैनेज करते हैं बीम में, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा डिटेल में, और कैसे इसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सके। ये सब टॉपिक्स पे हम लोग आगे ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं एक एक सेपरेट वीडियो में। अभी जस्ट मेरा एम है आपको समझाना कि देखो बीम में हम कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं। फ्यूचर में आप सबको पता है कि एआई असिस्टेंस मॉडलिंग आ जाएगी, मीन्स आप एक मॉडल बनाओगे 3-4 उसके रेफरेंस भी आ जाएंगे। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आपकी बिल्डिंग्स के अंदर ही सेंसर लगे रहेंगे, वो डिटेक्ट कर लेंगे कहाँ पर क्रैक्स हो रहे हैं, क्या बिल्डिंग का टेम्परेचर हो रहा है। तो फ्यूचर जो है बीआईएम का बहुत ब्राइट है, इसलिए ट्राई करिए कि अपना करियर बीम में चूज़ करिए। बीम में सैलरी भी आपकी लगभग 5 लाख के आसपास, आपको 3 to 5 लाख फ्रेशर्स की एंट्री हो जाती है। आप सीखें और सीख के सबसे बड़ी बात कंपनी के लिए जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मुझे लगता है वो है पोर्टफोलियो बनाइए, कंपनी को दिखाइए कि देखिए मैंने ये चीज़ सीखा हुआ है। और उसके साथ साथ गए सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी में आपको प्रॉपर कैरियर बनाना है तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना सीट फिक्स कर सकते हो। अभी न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाली है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बीम एक ऐसी स्किल है गाइस जो आपके फ्यूचर्स को बेटर कर सकती है। बस कुछ चीज़ों को सीखना है, जैसे कि रेविट एक सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा नेविस्वर, उसके अलावा आप टेक्ला सीख लीजिए, सिविल 3D, ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करें तो एलओडी को प्रॉपर सीख लीजिए, सीडी कॉमन डाटा एनवायरनमेंट, बीईपी बीम एक्शन प्लान, कोवी, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, आप थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से कैरियर बन जाता है। सबसे अच्छी बात, प्रॉपर ऑफिस जॉब, मंडे टू फ्राइडे की जॉब। आपका कोई फ्रेंड बीम में काम कर रहा है क्या, जस्ट कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप खुद काम कर रहे हो क्या, तो जस्ट कमेंट करना आपके प्रोफाइल का नाम। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कैसे बीम में कैरियर बना सकते हैं। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एवरीडे, आप मेरे अगर क्या बोलते हैं यूनिक सिविल का जो पोस्ट वाला पेज होता है, जो चैनल पे जो पोस्ट करके पेज होता है, उसमें जाके देखिए एवरीडे सिलेक्शंस होता है। शायद मैं इधर अभी, क्योंकि मैं ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था, बस आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर दिख जाता है तो आप देखेंगे तो रेगुलर सिलेक्शंस अपने आ रहे हैं। चलिए जब गूगल खुल ही गया है तो आपको दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है गाइस, आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस बहुत आराम से लग सकते हैं बीम में, सिर्फ थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जस्ट पेज पे जाइए, देखिए किस तरीके से लोगों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। और उसका रीज़न गाइस कुछ और नहीं है, रीज़न ये है हमें पता होता है कंपनी को क्या चाहिए। ठीक है, अभी कौन है ये, कमल है। कमल तो चलिए स्ट्रक्चर इंजीनियर बने हैं, और कमल का पैकेज क्या रहेगा इस 5.73। नो डाउट इनके पास एक्सपीरियंस भी था प्रीवियस, इसलिए ये फ्रेशर पैकेज नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, एक अभी और सिलेक्शंस किसका हुआ है, ये जाहिद का सिलेक्शन हुआ है। जाहिद का सिलेक्शन अप्रॉक्स 3 से 4 के बीच में हुआ, क्योंकि बीम इंजीनियर की प्रोफाइल पे गए हैं। ये देखिए माइलस्टोन में कब गए हैं ये गाइस, ये
अभी रिसेंट में 4 डेज हुए इनको सेलेक्ट हुए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक कौन है, अपेक्षा है। अपेक्षा को 3.6 पीपीएस, पुणे वाले लोग जानते होंगे पीपीएस कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए कौन है, दीपाली है। अब दीपाली को क्या, दीपाली को यहाँ पर विमाननगर में एक जॉब लगी है, जो कि क्या बोलते हैं बीम, आई थिंक बीम मॉडलर की लगी हुई है। तो ये देखिए इनको 25,000 यानी 3 लाख का पैकेज इनको मिला हुआ है। और ये देखिए कौन है, हर्षल है। ठीक है, अब देख रहे हैं एवरीडे, ठीक है, हर्षल है यहाँ पर, इनका सिलेक्शन हुआ है। हर्षल का सिलेक्शन हुआ है अहमदाबाद में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यू देख सकते हो। ये देखो कौन है, ये तन्मय, तन्मय की जॉब लगी है एक एक्साइज कंपनी में। तो बहुत ढेर सारे ऐसे सिलेक्शंस आप देखोगे बीम में क्यों हो जाते हैं गाइस, क्योंकि सबको क्लियर है कि हमें ऑफिस जॉब में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। मैंने वही सारी चीज़ें उनको सिखाया हुआ है, स्कैन टू बीम, कैट टू बीम, पीडीएफ टू बीम। आराम से गए, इंटरव्यू को क्रैक किया, सिलेक्शन हो गया। तो किसी को भी प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए, जल्दी सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने समय दे दीजिए, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप नंबर पर कॉल करके जस्ट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे हम लोग बीम में कैरियर को बना सकते हैं।